वज़ारे एला हैं पीपल्स पार्टी, उन्होंने पंजाब में सैलाब के मामले में उन्होंने सियासत की। सिंध का क्या हाल है मैं उस पर अभी बात नहीं करना चाहती। बात ही हो रही है कि BISP के जरिए इमदाद दे लोगों को, जिसका लाखों का नुकसान हो गया, वो बेचारे 10-15 हज़ार रुपए से क्या करेंगे। मरियम नवाज ने एक सैलाब ज़दगान को 10 लाख रुपया देना है। क्यों दुनिया के आगे हाथ नहीं फैला रहे, ये मशवरे आ रहे हैं। मैं नवाज शरीफ की बेटी हूँ, इमदाद के लिए अपना हाथ कभी नहीं फैलाऊंगी। सिंध में आफत आए तो पंजाब साथ खड़ा होता है, मगर पीपल्स पार्टी ने सैलाब पर सियासत की। सदर जरदारी तर्जमानों को समझाएं, किसी को पंजाब के लोगों की तरफ मैली आंख से नहीं देखने दूंगी। अगर सूबे पर कोई उंगली उठेगी तो तोड़ दूंगी, मरियम नवाज का ऐलान। कहा तनकीद नहीं करना चाहती, मगर BISP में सिर्फ 10,000 मिलते हैं, हमने 10 लाख देने हैं। कहा जाता है दुनिया के सामने हाथ क्यों नहीं फैलाया। दुनिया से इमदाद की बात कोई बाइज्जत शख्स कैसे कर सकता है। नवाज शरीफ की बेटी हूँ, हाथ नहीं फैलाऊंगी। अभी तक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से भी एक पैसा नहीं लिया। पंजाब हुकूमत को मुफ्त मशवरे दिए जा रहे हैं। सिंध में क्या हाल है, बात नहीं करना चाहती। सेंट्रल, साउथ, नॉर्थ पंजाब किसी में कोई फर्क नहीं करते। सैलाब से तारीखी नुकसान हुआ, बर वक्त आलमी अपील करते तो मुतासरीन की ज्यादा मदद कर सकते थे। ऐसा क्यों नहीं हो रहा, विफाक से पूछें। मुल्तान, लोधरा और बहावलपुर में आज भी पानी है। आखिर जनूबी पंजाब के लोगों का क्या कसूर है। बिलावल भुट्टो की तनकीद। कहा विफाक आने की वजह से बात नहीं मान रहा, अना की वजह से बात नहीं मान रहा। नजरसानी करके BISP के जरिए मदद की जाए। माजी में BISP की तारीफें करते थे। नून लीग बताए अब यूटर्न क्यों लिया। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के खिलाफ बयानात देने वालों को इस प्रोग्राम के बारे में मालूम होना नहीं होगा। बलोचिस्तान में हम दुश्मनों के गिर्द घेरा तंग, सिक्योरिटी फोर्सेस का चागी में ऑपरेशन। एक दहशतगर्द हलाक, दूसरा गिरफ्तार, तीसरे ने सरेंडर कर दिया। वज़ीर आला सरफराज बुगटी कहते हैं दहशतगर्दों को किसी सूरत रियायत नहीं देंगे। सख्त फ़ज़ाई और ज़मीनी ऑपरेशन ज़रूरी है। दहशतगर्द ज़ुबैर कलदम तंजीम के लिए काम करता था। FC हेडक्वार्टर्स में तमाम तंजीबात की रैकी की। ये फितना हिंदुस्तान के लोग हैं, भारत इनके पीछे है। गिरफ्तार दहशतगर्द ने दहशतगर्दी में मुलविस होने का एतराफ़ कर लिया। सिकना समामुली रोड कोयटा। पिछले 2 साल से तंजीम के साथ वाबस्ता। सूर्या कुमार का क्रिकेट पर वार, ICC कार्रवाई को तैयार। पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलने पर भारतीय कप्तान की शामत। PCB की शिकायत पर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का रिएक्शन। ICC ने रिची रिचर्डसन को मामले की जिम्मेदारी सौंप दी। सूर्या कुमार यादव की ICC में पेशी। सूर्या कुमार के बयानात गैर मुनासिब करार। भारतीय कप्तान ने जानबूझकर तनाज़ात का जिक्र किया। बयानात बराह रास्त पाकिस्तान के खिलाफ थे। सख्त कार्रवाई की जाए, एक्शन न हुआ तो क्रिकेट का मैदान अखाड़ा बन जाएगा। PCB का ICC को खत। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। भारत ने पहले खुद जेंटलमैन गेम को दागदार किया, खेल को सियासत का निशाना बनाया, फिर पाकिस्तानियों का जश्न बर्दाश्त न हुआ। शिकायत लेकर ICC के पास भी चला गया। हारिस रऊफ और साहबजादा फरहान के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी। खुद खेल के साथ मजरू करने वाला भारत अब स्पिरिट ऑफ गेम की बातें करने लगा। पाक अमेरिका ताल्लुकात में नए दौर का आगाज। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारत, सरमायाकारी पर बात होगी। बैनुल अक़वामी और इलाकाई अमूर पर भी तबादला ख्याल होगा। मुलाकात में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म कल अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से हम खिताब करेंगे। फ़लस्तीन और मकबूजा कश्मीर के मज़लूम अवाम का मुकदमा दुनिया के सामने रखेंगे। इलाकाई सलामती, दहशतगर्दी और इस्लामोफोबिया पर भी बात करेंगे। $1225 अरब के गर्दिशी कर्ज के खात्मे का मिशन। हुकूमत और बैंकिंग इंडस्ट्री के दरमियान तारीखी मुआहिदा तय। बैंक 659 अरब से जायद रकम कर्जों की रिस्ट्रक्चरिंग पर खर्च करेंगी। 565 अरब नई फाइनेंसिंग पावर प्रोड्यूसर्स को अदायगी के लिए मुख्तस। ₹3.23 फी यूनिट सरचार्ज कर्जों की वापसी पर खर्च होगा। वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं गर्दिशी कर्जा तमाम वसाइल को निगल रहा था, निमटना बड़ी कामयाबी है। लाइन लॉसेस भी बड़ा चैलेंज है, अगले मरहले में इस पर तवज्जो दी जाए।
सैलाब की तबाहकारियाँ, पाकिस्तान की IMF से कर्ज शराइत में नरमी की दरख्वास्त। सैलाब से मुतल्लिक अखराजात पूरे करने के लिए फ्लड लेवी समेत मुख्तलिफ ऑप्शन ज़ेर गौर। आमदन सिर्फ वफाकी हुकूमत इस्तेमाल कर सकेगी। इजाफी टैक्सों के बजाय बजट में रखे एमरजेंसी फंड्स इस्तेमाल करने का प्लान। IMF ने हुकूमत से तफसीलात तलब कर ली। चेयरमैन FBR की टैक्स रेवेन्यू अहदाफ पर ब्रीफिंग। शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए मुमकिना मुतबादिल प्लान से आगाह किया। काबिल अमल बिजनेस प्लान लाएं। जो इदारा काम नहीं करेगा उसकी निजकारी करना होगी। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान ने पाकिस्तान पोस्ट को आखिरी मौका दे दिया। गुज़िश्ता हुकूमत में 4000 अफराद की भर्तियों पर रिपोर्ट मांग ली। पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस को मरबूत बिजनेस प्लान लाने के अहकामात। राइट साइजिंग के लिए अफसरान को नए अहदाफ दे दिए। मोटरवे पुलिस के अफसरान की सरजनिश, कहा फंड्स माले गनीमत नहीं, बंदरबाट नहीं होने देंगे। कौमी खजाना फजूल खर्चियों और गैर जरूरी बोझ का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अफसरान के खिलाफ कार्रवाई होगी। मोटरवे पुलिस अपनी अफरादी कुव्वत का असर नौ तय्युम करे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से बेल्जियम के हममनसब की मुलाकात। तिजारत, तरक्की, माहौलियाती तब्दीली, तालीम समेत बाहिमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। इसहाक डार से बहरीन के वज़ीर ख़ारजा भी मिले। इक़्तिसादी ताउन, इलाक़ाई रवाबित और मुख्तलिफ फोरम्स पर इश्तराकार को फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल। गज़ा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। फौरी जंगबंदी और इंसानी इमदाद की बहाली पर जोर। तबादलों से अदलिया की आज़ादी मुतासिर नहीं होती। आईनी स्कीम के तहत ट्रांसफर के बाद जज को नए जज के तौर पर नहीं लाया जा सकता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने तस्लीम किया, ये मफाद आमा की खिलाफ वर्जी नहीं, इसलिए दरख्वास्त वापस ली। जजेस ट्रांसफर और सीनियरिटी केस में सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला। लिखा, नोटिफिकेशन में वाज़ेह नहीं था कि तबादला आर्जी है या मुस्तकिल। वजाहत के लिए मामला दोबारा रेफर किया गया। तो शखाना 2 केस इस्तगासा के 2 गवाहान पर बुशरा बीबी के वकील की जरह मुकम्मल। पीर को बानी PTI के वकील जरह करेंगे। समात के दौरान मुल्जिमान की फैमिली से कोई अदालत न आया। अली अमीन गंडापुर कहते हैं केसेस को लटका कर बानी PTI को एक और केस में सजा दिलवाने का मंसूबा बनाया गया है। जिस तरह निज़ाम चलाया जा रहा है ऐसे बिल्कुल नहीं चलेगा। सिंध में पिंक बस के बाद पिंक स्कूटी सर्विस का आगाज। कराची में खवातीन के लिए मुफ्त पिंक स्कूटी तकसीम। जल्द पिंक टैक्सी सर्विस भी शुरू करने का ऐलान। मेहमान खुसूसी बिलावल भुट्टो जरदारी बोले, खवातीन में स्कूटी तकसीम करना खुशाइंद है। खवातीन को बाइख्तियार बनाए बगैर मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तारीख रकम। पहली बार इंडेक्स 1,59,000 पॉइंट्स की हद पर बंद। 100 इंडेक्स में 1043 पॉइंट्स का इजाफा। मोदी सरकार अक़लियतों की मजहबी आज़ादी भी सल्ब करने लगी। सिख यात्रियों को पाकिस्तान आने से रोक दिया। सिक्योरिटी सूरत हाल का बहाना बनाया। हजारों सिख पाकिस्तान यात्रा के मुंतज़िर। सिख तंजीमों की भारतीय फैसले पर शदीद तनकीद। कहा, फैसला सिख बिरादरी के मजहबी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जी है। मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करने पर कश्मीरी नाराज। लद्दाख में भारत के खिलाफ मुजाहरे। सूरत हाल हाथ से निकल पर मोदी सरकार को कर्फ्यू लगाना पड़ गया। इज्तिमात पर पाबंदी आयद। काबिज फोर्सेस के मुजाहिरीन पर बराह रास्त फायरिंग से अमवात की तादाद 5 हो गई। आलमी दबाव के बावजूद नेतन्याहू की हठधर्मी। गजा पर बमों की बरसात। 24 घंटे में 170 अहदाफ पर बमबारी। मजीद 87 फलस्तीनी शहीद। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास को अमरीका का वीजा न मिल सका। आज वीडियो लिंक से अक़वाम मुत्तहिदा से खिताब करेंगे। फ्रांस के साबिक सदर निकोलस सरकोजी फौजदारी साजिश के मुर्तकिब करार। अदालत ने 5 बरस कैद की सजा सुना दी। सरकोजी पर 2007 के इंतखाबात में मुअम्मर कज़ाफ़ी से फंड लेने का इल्जाम था। और मेसी के 2 गोल। मेजर लीग में इंटर मियामी ने न्यूयॉर्क को 4-0 से हरा दिया। EFL कप में मैनचेस्टर सिटी ने हेडर्सफील्ड को 2-0 से जेर किया। फोर्डन और सेवेनो गोल करने में कामयाब। न्यूकासल ने ब्रेडफोर्ड को 4-1 से शिकस्त दे दी।